हर जगह आगजनी, लोगों के मास मर्डर्स, 10,000 लोग विस्थापित, 2 IRS ऑफिसर्स की हत्या, राज्य में धारा 144 और शूट एंड साइट के ऑर्डर्स, इंटरनेट और रेल सेवाएं बंद, घर दुकान मार्केट प्लेस आग की लपटों में स्वाह। ये विचलित कर देने वाली तस्वीरें भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर की हैं। क्यों जल रहा है मणिपुर? आइए जानते हैं इसकी असली वजह। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं ताहिर दंगल अपने चैनल क्राइम फाइल्स में आप सबका स्वागत करता हूं। क्राइम फाइल्स में आज हम बात करेंगे मणिपुर हिंसा की असली वजह क्या है। इसके लिए हम पहले इसकी ज्योग्राफी और डेमोग्राफी को समझते हैं। मणिपुर का भूगोल एक फुटबॉल मैदान की तरह है, जिसमें जो प्लेन एरिया है वो बीच में प्ले फील्ड की तरह है, जिसे इम्फाल वैली कहते हैं, और चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ एरिया गैलरी की तरह है, जिसे हिली रीजन कहते हैं। इम्फाल वैली मणिपुर के कुल क्षेत्रफल का 10% है और हिली रीजन कुल क्षेत्रफल का 90% इलाका है। आइए अब डेमोग्राफी को समझते हैं। मणिपुर में मुख्यतः 3 कम्युनिटी के लोग रहते हैं। बहुसंख्यक मैती कम्युनिटी, जो कुल जनसंख्या का 60% है, और अल्पसंख्यक नागा और कुकी कम्युनिटी, जो कुल जनसंख्या का 40% है। नागा और कुकी समुदाय एक दूसरे के नज़दीकी समुदाय हैं जो क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करते हैं। मैती समुदाय हिंदू और मुस्लिम धर्म को मानने वाले हैं। मैती और नागा कुकी समुदाय के विरोधाभास का इतिहास काफ़ी पुराना है। आइए अब इसकी जड़ में चलते हैं। मैती समुदाय, जो कि ओबीसी कैटेगरी में आता है, ये मणिपुर की कुल जनसंख्या का 60% हिस्सा है। इम्फाल वैली राज्य के कुल क्षेत्रफल का 10% हिस्सा है। कुकी और नागा समुदाय, जो कि शेड्यूल ट्राइब में आता है, वो राज्य की कुल जनसंख्या का 40% हिस्सा है, लेकिन राज्य के 90% भूभाग हिली रीजन में डोमिनेट करता है। इस 90% भूभाग पर मैती समुदाय को जमीन खरीदने का कोई अधिकार नहीं है। सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि राज्य की कुल जनसंख्या का 60% हिस्सा सिर्फ 10% भूभाग पर रहता है और 40% जनसंख्या 90% भूभाग पर रहती है। मैती समुदाय आर्थिक रूप से संपन्न है और हमेशा राज्य की राजनीति में पूरा दबदबा रखता है। नागा और कुकी समुदाय गरीब समुदाय है। अभी की बात करें तो 60 में से 40 विधायक मैती समुदाय के हैं और 20 विधायक नागा और कुकी समुदाय के हैं। राज्य में बीजेपी समर्थित सरकार है और खुद मुख्यमंत्री एन बीरेन साहब भी मैती समुदाय से हैं। मैती कम्युनिटी भी कुछ ट्राइबल कस्टम्स को फॉलो करती है। मैती समुदाय का कहना है कि उन्हें भी शेड्यूल ट्राइब में शामिल किया जाए। उनके पास लिमिटेड लैंड है। बाकी हिली रीजन की सारी ज़मीन नागा और कुकी समुदाय के पास है। वहीं नागा और कुकी समुदाय का कहना है कि मैती समुदाय एक संपन्न समुदाय है। इसको पहले से ही ओबीसी वर्ग में शामिल किया गया है और ये कम्युनिटी ट्राइबल नहीं है। अगर इन्हें एसटी कैटेगरी में शामिल कर लिया गया तो ये मैती समुदाय उनकी सारी ज़मीनें छीन लेगा। इस हिंसा का दूसरा मुख्य कारण म्यांमार से आने वाले शरणार्थी हैं, क्योंकि मणिपुर म्यांमार से अपना बॉर्डर शेयर करता है। आने वाले शरणार्थियों की ट्राइब कुकी समुदाय के नज़दीक की ट्राइब है। ये शरणार्थी पहाड़ी क्षेत्रों में आकर बस जाते हैं और इलीगल अफीम की खेती करते हैं, जिससे ड्रग पैडलिंग को बढ़ावा मिलता है। मणिपुर इस क्षेत्र का ड्रग हब बन रहा है। इसके चलते मणिपुर सरकार ने हिली रीजन से इलीगल एनक्रोचमेंट को हटाने के लिए एक अभियान चलाया था, जिसमें लोगों को नोटिस देकर उनके घर, दुकानों, चर्चों को तोड़ा गया था। इसको लेकर भी नागा और कुकी समुदाय में काफ़ी गुस्सा था। आइए अब जानते हैं हिंसा कैसे शुरू हुई। 2012 में मैती समुदाय ने एक पेटिशन फाइल की थी, जिसके नतीजे में 19 अप्रैल को मणिपुर हाई कोर्ट ने राज्य की सरकार से कहा कि ये एसटी में शामिल होने वाला प्रपोजल आप केंद्र सरकार को भेजो। इसी के विरोध में ऑल ट्राइबल यूनियन मणिपुर ATUM ने 3 मई को 10 जिलों में आदिवासी एकता मंच रैली का आयोजन किया गया। इसी दौरान चुराचांदपुर इलाके के तोरबंग इलाके में हिंसा भड़क गई। मुख्यमंत्री चुराचांदपुर में एक ओपन जिम का उद्घाटन करने जा रहे थे। उनके पहुंचने से पहले ही भीड़ ने कार्यक्रम स्थल में आग लगा दी। बीजेपी विधायक वांगजांग वाल्टे पर हमला किया गया। फिलहाल वो गंभीर स्थिति में ICU में हैं। उसके बाद राज्य में हालात बद से बदतर हो गए। तो दोस्तों, ये थी मणिपुर हिंसा की असली वजह। इस तरह की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट्स के लिए हमारे चैनल क्राइम फाइल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।